हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाती है, पर हमारा मधुर स्वभाव हमें दूसरों के दिलों में राज करने की योग्यता देता है। कल्पना करो, एक आदमी ऐसा है जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, पर एक आदमी ऐसा है जिसका चरित्र बहुत सुंदर है। दिमाग में लीजिए, दोनों को सामने खड़ा कीजिए। एक व्यक्ति है जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, पर एक है जिसका चरित्र बहुत सुंदर है। दिमाग में लीजिए कि शायद जिसका चेहरा सुंदर है वो सामने जब तक होगा तब तक सम्मान पाएगा, पर जिसका चरित्र सुंदर है वो दुनिया से चला भी जाएगा, उसके बाद भी धरती पर हजारों साल तक सम्मान पाएगा। चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान महावीर हो या भगवान बुद्ध हो, ये जितने महापुरुष हैं, इनमें कोई भी महापुरुष इसलिए याद नहीं किया जाता कि इनका चेहरा सुंदर था। पक्की बात है ना? क्योंकि हम में से किसी को भी राम का चेहरा याद नहीं है, कृष्ण का चेहरा याद नहीं है, महावीर और बुद्ध का चेहरा पता नहीं है। उनके गाल उभरे हुए थे कि दबे हुए थे, आंखें कैसी थी कि ललाट कैसी थी, सिर पर बाल थे कि नहीं थे। जो मूर्ति में हम देखते हैं बस वही मान लेते हैं, पर हमें किसी को भी भगवान का, दुनिया में जितने महापुरुष हैं उनमें से का चेहरा हमें याद नहीं है। पर ताज्जुब की बात बता रहा हूं, 2500 साल के बाद भी और 5000 साल के बाद भी वे दुनिया में भगवान बनकर हर मंदिर में पूजे जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था। अब आप बोलो क्या था जिससे वो पूजे जा रहे हैं? चरित्र सुंदर था। इंसान का चरित्र ही उसके जीवन का मूल निर्माता बनता है। जैसे फूलों का सार इत्र होता है, वैसे जीवन का सार आदमी का चरित्र होता है। ये अगर महकता है, ये अगर सुंदर है, ये अगर बेहतर है, कल्पना करो अभी इस हॉल में एक बहुत अमीर आदमी आएगा, बड़ा संपन्न व्यक्ति सभागार में आएगा, आपको पता लग गया कि जो व्यक्ति आ रहा है वो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। कितना? 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। और ऊपर से आपने देख भी लिया वो मर्सिडीज कार में निकल कर आ रहा है, गनमैन उसके साथ में है। लेकिन जब वो इस सभागार में आएगा ना, तो आपका किसी का ये मन नहीं होगा कि उसको पांव छूकर उसके चरण की धूलि को अपने माथे पर लगाऊं। होगा? चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात उसने शरीर पर लाद रखे हो, पर किसी के भी एक छोटे से व्यक्ति के मन में भी भाव नहीं होगा कि इसकी चरण धूलि को क्या करूं, अपने पांव पर लगाऊं। अब कल्पना करो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी बहन जिसके पूरे शरीर पर 1 ग्राम सोना नहीं है, श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं और शायद बाल भी अपने सिर से उतार रखे हैं, साधु साध्वी का जीवन उसने अपना रखा है, मुक्ति के मार्ग पर वो निकल पड़ी है, त्याग के रास्ते पर वो निकल पड़ी है, श्रेष्ठ चरित्र की वो मालकिन है। जैसे ही वो किसी सभागार में आएगा या आएगी, अनायास हमारा मन करेगा हम खड़े हों और इनके चरण धूलि को अपने माथे पर स्वीकार करें। एक लाइन हमेशा याद रखना, अमेरिका धन में आगे है और भारत धर्म में आगे है। बोल लो मुंह से, अमेरिका, अमेरिका, फिर से बोलो, अमेरिका और भारत। राज की बात मैं आपको बता के फिर आज आगे शुरू कर रहा हूं अपनी बात। अमेरिका धन में आगे है, भारत धर्म में आगे है, पर अमेरिका वालों को कौन बताए कि तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा और भारत वालों का धर्म उनके साथ चला जाएगा। जब आदमी मरेगा ना तो धन तो यही रह जाएगा, पर धर्म उसका साथ चला जाएगा। आज मैं आपको स्वभाव, आदमी का नेचर, क्योंकि जैसा आदमी का नेचर होता है वैसा ही उसका फ्यूचर होता है, जैसा आदमी का स्वभाव होता है वैसा ही दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जहां तुम रहो वहां सब तुम्हें प्यार करे। बोलते रहो एक एक लाइन, अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि जहां तुम रहो वहां सब तुम्हें, फिर से बोलो, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जहां तुम रहो वहां सब तुम्हें प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां सब तुम्हें याद करे, और जहां तुम जाने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। इतना मीठा मधुर जीवन जियो मेरे भाई कि आपका स्वभाव ही आपकी पहचान बन जाए, कि आप जब पीहर जाएं ना तो पीछे सासू माँ को इसलिए दुख ना हो कि घर का काम कौन करेगा, अब तो इसलिए मन में तकलीफ हो, अरे वो चली जाती है तो घर बिल्कुल सूना सूना हो जाता है।
हमारे रहने मात्र से स्थान स्वर्ग बनना चाहिए, हमारे रहने मात्र से वो जगह स्वर्ग भरी हो जानी चाहिए, हमारे जीने मात्र से आनंद भरा वातावरण बन जाए। इसलिए बेहद जरूरी है मेरे भाई, पहली लाइन याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से नहीं, आदमी जब भी महान बनता है अपने चरित्र से महान बनता है। इसलिए अगर चेहरे पर दाग लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर चरित्र पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए। आदमी कितना नाहक नादान होता है, उस शरीर को जिंदगी भर सजाता रहता है जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। आदमी उस शरीर को जीवन भर सजाता रहता है, यूं 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 लीपापोती करता ही रहता है। कभी इधर की लीपापोती, कभी इधर की, कभी इधर की, कभी इधर की लीपापोती करता ही रहता है। आदमी उस शरीर को सजाता रहता है जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। आदमी उस आत्मा को क्यों नहीं सजाता जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। ये जो साधना शिविर है ये एक तरह का ब्यूटी पार्लर है, और ये आदमी के अंतर मन, आदमी की आत्मा, आदमी के अंतर जगत को, भीतर को सुवासित, प्रकाशित, रोशन और सौंदर्य भरा बनाने के लिए है। जब हम अपने स्वभाव पर उतर कर आते हैं, अपने स्वभाव को ठीक करने की आज कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे स्वभाव में एक ऐसा दोष पलता है जो हमारे रिश्तों को खराब करता है, हमारे कैरियर को चौपट करता है, हमारी बोलचाल को बंद करता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, हमारे रिश्तों में दरार डालता है, हमारे समाज में इज्जत को खत्म करता है, हमारे धन का नाश करता है, हमारे चेहरे की चमक को खत्म करता है। और जब मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको यकायक लगेगा, हाँ, जिसके नुकसान हजार पर लाभ एक भी नहीं होता है, वो हमारे स्वभाव का दोष है, हमारे नेचर में पलने वाला गुस्सा। बोलो क्या? बोलो क्या? गुस्सा, क्रोध। ये एक ऐसे स्वभाव का दोष हर इंसान के भीतर पलता है जिसे आदमी पहचान नहीं पाता, पर जीवन भर जीता रहता है। और इसी एक गुस्से के कारण उसके जीवन में कई बार तनाव पैदा होता है। इस एक गुस्से के कारण भाई भाई से बोलचाल बंद होती है। एक गुस्से के कारण आदमी के पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है। इस एक गुस्से के कारण आदमी का कैरियर चौपट हो जाता है। इस एक गुस्से के कारण रिश्तों में दरार पड़ जाती है। जिन रिश्तों को आदमी 20 साल तक निभाता है, लिफाफे देकर के, लेकर के, आकर के, जाकर के, आदमी का 2 मिनट का गुस्सा उन सारे संबंधों पर पानी फेर देता है। केवल 2 मिनट का गुस्सा 20 साल के रिलेशन पर पानी फेर देता है। मैं कल से तेरे घर नहीं आऊंगा। वो कहता है जा रे, तू क्या समझता है मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। वो वापस कहता है जा रे, क्या तू क्या समझता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मेरे भाई, ये 2 मिनट का तकरार, ये 2 मिनट का तनाव, ये 2 मिनट का आक्रोश, ये 2 मिनट का भीतर में पलने वाला गुस्सा और जुस्सा पता नहीं क्या क्या जिंदगी में चौपट कर देता है। सबकी अपनी ईगो है। मेरी न चली, मैंने कहा न हुआ, मैंने बताया ऐसा न। आदमी को सही और गलत पर गुस्सा नहीं आता। ये मत कहो कि सामने वाला कोई गलती करे तो गुस्सा आता है, क्योंकि जिन गलतियों पर हम दूसरे पर गुस्सा करते हैं उन्हीं गलतियों को जब हम खुद करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया करते। ठीक है ना। तो आदमी को तब गुस्सा नहीं आता जब कोई गलती करता है। आदमी को तब गुस्सा आता है जब उसके अहंकार, मैं कहो, मैंने कहा और तुमने ऐसा नहीं किया। यह अहंकार ही क्रोध के जनक का मूल कारण होता है। ये जो मनुष्य के मन में उपेक्षा जन्म लेती है कि मैंने कहा और तूने ऐसे नहीं, मैंने बोला और मैंने कहा ऐसा, मैं जब ज्यादा करता है ना, आपको पता है कोई आदमी ज्यादा मैं करता है तो मुझे उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। आपको होता है? मुझे तो हो जाता है। जैसे वो मैं समझ जाता हूं बकरा था बेचारा आदमी बन गया, अब वो मैं की आदत छूट नहीं पा रही है उसकी। ठीक है ना। कुल मिलाकर एक लाइन में समझ लो, आदमी को गुस्सा तब नहीं आता जब सामने वाला कोई गलती करे, क्योंकि उन्हीं गलतियों को हम जब खुद करते हैं तो उनको नेग्लेक्ट करते हैं। जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षित होती है, बोल लीजिए, जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षित होती है, जब जब मन चाहे की बजाय अनचाहा होता है, तब तब आदमी के भीतर कषाय और क्रोध की वृत्ति पैदा करती है। समझ में आ गया? जब जब देखो कितना गजब होता है। सर्वाधिक कषाय और क्रोध जिनके आपस में चलता है वो 2 लोग होते हैं, एक तो पति पत्नी, और वो तो प्रत्यक्ष में, और एक अप्रत्यक्ष में जो कषाय घुसा रहता है वो सास बहू।
इन दोनों में कषाय की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। सास बहू का क्रोध प्रकट कम होता है, पर भीतर ही भीतर खींच खाते रहते हैं, और पति पत्नी का जो गुस्सा होता है वो बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, और परिणाम निकल कर आता है आपस में जिंदगी में तनाव, आपस में जिंदगी में मानसिक दूरियां। कितना गजब की बात होती है, हम एक छत के नीचे होते हैं पर मन से बहुत दूर हो जाते हैं। जिंदगी शुरुआत जब करते हैं ना, आपको पता है जब शादी होती है तो ऐसे हाथ क्या कहते हैं, हथलेवा होता है ना। आप में सब शादीशुदा है तो आपने ऐसे हाथ मिलाए थे। मैं जब बच्चा था तो सोचा करता था कि ये हाथ क्यों मिलाते हैं शादी के समय, जीवन भर मन नहीं मिला पाते हैं, जीवन भर मन नहीं मिला पाते हैं तो ये हाथ क्यों मिलाते हैं। जब मैं बड़ा हुआ और मैंने दुनियादारी को देखा तो मुझे लगा ये हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं, आओ अब हम जिंदगी की जंग लड़ेंगे, पहली शुरुआत हाथ मिलाने से। अच्छा, इसलिए आपको पता है जब शादी की पत्रिका छपती है ना, विवाह की पत्रिका, तो आपको पता है लड़के के नाम के पहले क्या लिखा जाता है, ची ची, और लड़के के नाम के पहले 100, ची 100। लगभग मैंने कई बार देखा है ची 100। मैं बचपन में समझ ही नहीं पाई, ची 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 ये 100। अब पता लगा ये शादी एक ऐसा बंधन है जब लड़की 100 बोले पर लड़का ची ना करे। सुख की जिंदगी जीनी है तो। अपन ने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, इनके मन को टटोला, तो एक बात तो समझ में आ गई कि जिस को भी गुस्सा आता है, जब उसके मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाए, मेरे भाई मन के प्रतिकूल होने पर हर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, पर जब कोई दूसरे के लिए हम मन के प्रतिकूल करते हैं तो कितना तनाव और दूरियों का वातावरण बन जाता है। नंबर 1, राड मत करो, लाड करो। कुछ जीवन के मंत्र देता हूं, क्या मत करो, राड मत करो, लाड करो। क्योंकि हम जब राड करते हैं तो तनाव पैदा होता है, पर हम जब लाड करते हैं तो प्रेम पैदा होता है। हां, दूसरी बात ध्यान में रखो, और वो है गुस्से को जीतने का पहला मंत्र है, गलती हो तो झुक जाइए। बोल दो, गलती हो, फिर से बोलो, गलती हो, एक बार और, गलती हो, और गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाइए, आप लाभ में रहेंगे। क्या क्या, गलती हो, देखो पति पत्नी आप 2 हैं, तनाव हुआ, बोलचाल हो गई, अब क्या होगा, अब आप बेडरूम में भी जाएंगे तब भी मन में तनाव है। वो सोचता है पता नहीं मेरी कर्म क्या ये मिली, वो सोचता है पता नहीं कैसे भाग्य के ये मिला, और आपस में भाग्य को कोस रहे हैं। वहीं आपने रूम में जाने से पहले, अपने बेडरूम में जाने से पहले अगर एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सॉरी, मैं आपको कैसे बताऊं, ये सॉरी शब्द, ये मिच्छामि दुक्कड़म, आई एम सॉरी, ये एक विनम्रता का इतना महान शब्द है कि आपकी रात भी मीठी कर देगा और प्रभात भी मीठी कर देगा। आपको लगता है गलती पत्नी से हुई तो मैं पति को कहूंगा कि आप दिल बड़ा करके बोल दो उसको सॉरी। आपको लगता है गलती पति से हुई तो मैं पत्नी से कहूंगा आप दिल बड़ा करके उसको सॉरी कह दो, क्योंकि अगर सॉरी कहने से समाधान निकलता हो तो जरूर निकालो, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। और नहीं तो आप इतने दिमाग से भारी, इतने मन से भारी, इतना कषाय, बोल पाए या न मल बोल पाए, पर मन में इतनी कषाय, इतनी माथा फोड़ी, इतनी छाती कूटे हम दिमाग में पाल लेते हैं कि आपस में तनाव पैदा हो जाता है। बेवजह है हम रिश्तों में दरार डाल देते हैं, बाप बेटे में, पति पत्नी में, माँ बाप में, सास बहू में। ये कषाय, ये क्रोध तनाव पैदा करता है। इसलिए गलती हो तो झुक जाओ, तैयारी कर लो। बहुत सरल है मेरे भाई माफी मांगना। क्या, बहुत सरल है। अभी मैं यहां से उतरूंगा और थोड़ा आपके पांव के अंगूठे से मेरा अंगूठा लग जाएगा, मैं जरा सॉरी भाई साहब, है ना, कितना सरल, 1 सेकंड में भूल गया। बहुत सरल है सॉरी कहना, माफी मांगना, पर बहुत मुश्किल है दूसरे की गलती को माफ करना। जैसे
अभी छोटी सी बात है, आपने झट से कह दिया सॉरी, पर कोई बहुत पुरानी घटना है और सामने वाला व्यक्ति आपके घर पे भी आ गया कहने के लिए भैया तुम भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया, चलो इस बात को खत्म करते हैं, मैं तुमको सॉरी कहता हूं। सामने वाला तो सॉरी कह के हल्का हो गया, पर आपने उसे माफ किया कि नहीं किया ये आप पर निर्भर है। और जरूरी नहीं है कि आप माफ कर ही दें, हो सकता है उसके जाने के बाद भी आप मन में वही गोई गाते रहे, हैं सॉरी क्यों नहीं आया, उन समय तो ऐसा कहा था, उस समय तो आज ये कमजोर पड़ा ना सॉरी कहने आया, आज ये सड़क पर आया तो सॉरी, उस समय तो बड़ी दादागिरी करता था। मतलब सामने वाले के सॉरी कहने के बाद भी हम माफ करने को तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि हम पुरानी घटनाओं को दिमाग में ढोते रहते हैं। आदमी बड़ा गजब का होता है, पिछले साल का कैलेंडर उसके घर में नहीं होता, पर 10 साल पुरानी बातें वो अपने घर में ढोता रहता है। पुराना कैलेंडर उसके घर में नहीं होता, पर 10 साल पुरानी बातें वो ढोता रहता है। आज पहला मंत्र बना लो, सामने वाला सॉरी कहे या ना कहे, मैं हर गलती को माफ करने की आदत डाल लूंगा। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करता है, शायद बड़ी बेशकीमती बात मैं आपको कह रहा हूं, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियों को माफ कर देता है। पक्की बात है, प्रयोग करके देख लेना। मतलब मैंने तो 1000 बार इसका प्रयोग किया है, मुझे पता है गलती सामने वाले ने की थी, मुझे पता है कि टेढ़ा वो बोला था, मुझे पता है अपमान के शब्द उसने इस्तेमाल किए थे, मुझे पता है बात उसने बिगाड़ी थी, फिर भी मैं चला के कह देता हूं भाई सा मिच्छाम दुक्कडम, भाई सा सॉरी, मन ने हल्को कर लीजो, बेवजह है का शायर बंधन, पता नहीं अपन शाम को झगड़ रहे हैं, सुबह आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रात को हमारी कहानी आगे बढ़ेगी या कहानी का उपसंहार हो जाएगा, पता नहीं, सुबह मिच्छाम दुक्कडम देने का वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जीवन भर किए गए धर्म कर्म सब बह जाएंगे अगर आदमी अपने मन को निर्मल और पवित्र न कर पाया। देखो, जब हमारे पिछले देश की सरकार चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री काल में भाजपा सरकार चल रही थी, 5 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने संसद भवन छोड़ने से पहले एक अच्छा काम किया था। कुछ विनम्रताएं इंसान की ऐसी होती है जो उससे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बढ़ाती है। मेरे भाई याद रखना, अगर पहाड़ी पर चढ़ना है, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है, तो अकड़ कर नहीं चढ़ पाओगे, झुक के ही चढ़ पाओगे। याद करो, जब अपन पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो यूं चढ़ेंगे या थोड़ा यूं होके चढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो सही, जिस व्यक्ति ने पूरे देश का दिल जीता और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जब वो पहली बार संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो अकड़ कर नहीं। अब याद करो उस दृश्य को, हैं? और जब वो बाहर निकले थे फिर याद करो उन्होंने क्या किया था। जब 5 साल पूरे हो गए, संसद भवन का अंतिम सत्र था, तब उन्होंने क्या किया, कौन बताएगा? याद करो। तब उन्होंने एक बहुत महान काम किया था, और तब जब अंतिम सत्र चल रहा था, सारी बातें पूरी हो गई, नए चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई थी, और तब उन्होंने संसद भवन छोड़ने से पहले भगवान श्री महावीर की वाणी से एक दिव्य शब्द का प्रयोग किया था। और अब मैं बोलूंगा तो आपको याद आएगा, तब उन्होंने संपूर्ण सांसदों से कहा था, हम हिले मिले जुले आए गए, हमने आपका विरोध किया, आपने हमारा विरोध किया, हमने आपकी मजाक उड़ाई होगी, आपने हमारी मजाक उड़ाई होगी, हमने आपकी बात काटी, आपने हमारी बात काटी, पर आज जब हम बाहर निकल रहे हैं तो सब प्रेम और मिठास से बाहर निकलो। और ये कहते हुए भाई श्री नरेंद्र जी मोदी ने खड़े होकर, संसद भवन के इतिहास में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, और तब उन्होंने कहा था, मैं आप सब लोगों को भगवान श्री महावीर के शब्द का प्रयोग करते हुए क्या दे रहा हूं, अब याद करो, मिच्छामि दुक्कडम दे रहा हूं। देश के संसद भवन के इतिहास में इस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, उन्होंने जैसे ही मिच्छामि दुक्कडम दिया था, मैंने तब यही मन में सोचा, मैंने कहा भाई श्री नरेंद्र जी मोदी, केवल चुनाव के परिणाम आने बाकी रह गए, बाजी तो आप यहीं जीत गए। ये मिच्छामि दुक्कडम का प्रभाव है। चुनाव का परिणाम तो अभी चुनाव होगा, उसके 2 महीने बाद लोगों को चुनाव का परिणाम मिलेगा, पर जीवन का परिणाम हाथ में ले गए। जो झुक गया, जो नम गया, अरे गुजरात की कितनी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहु न गमे। जे बोल, जे
हमारा लोगों के दिलों में राज करने का यह कारण नहीं कि हम कोई अच्छा प्रवचन देना जानते हैं। यह तो हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा प्रवक्ता बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति बनना बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों को याद करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन में विनम्र व्यक्ति बनना यह जीवन का बहुत बड़ा सद्गुण है। जे नमे ते सहु ने गमे। इसका मतलब क्या हुआ? जो नमेगा, नमेगा मतलब जो झुकेगा, वो व्यक्ति सबके दिलों में राज करेगा। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि गलती हो तो झुक जाओ। उसका कद आपसे बड़ा होता है, उसका कद आपसे बड़ा होता है जो आपके सामने झुका होता है। समझो, आप जितनी साधिका बहनें आई हैं, साधिका बहनें, उनमें कई सासू माताएं हैं। मैं उन अच्छी माताओं से अनुरोध करूंगा, आप जब घर जाएं ना, अब अपने व्यवहार को थोड़ा परिवर्तित कीजिएगा। पहला तो ये कोशिश करना, आपके कारण घर में कभी तनाव का, कषाय का वातावरण न बने। एक स्वर्ग सरीखे घर को महंगा फर्नीचर, महंगी लाइटें, अच्छी टीवी, अच्छे एसी रूम, कितना गजब होता है मेरे भाई। घर में, रूम में तो, बेडरूम में तो एसी चल रहा है, पर दिमाग में हीटर जल रहा है। बताओ वो घर कैसे स्वर्ग होगा? रूम में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एसी चल रहा है, और दिमाग में क्या जल रहा है? हीटर जल रहा है। बताओ आदमी है। मेरे पास एक छोटा बच्चा आया था और आकर उसने कहने लगा, बाप जी एक बात बताओ। मैंने कहा बोल बेटा। अरे गुरुदेव, मैं रोज आपके प्रवचन सुनता हूँ, आप बड़े ज्ञानी हो, मैं भी आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा बोल। कि ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? हैं? ये गरम तवे पर फटक 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 ये पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? मैंने कहा भाई, मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं, ये पॉपकॉर्न का विज्ञान मैंने थोड़ी पढ़ा है। नहीं गुरुदेव, आपको बताना पड़ेगा ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है। मैं 2 मिनट सोचा। मैंने कहा गरम तवे पर पॉपकॉर्न उछलता तो है। मुझे भी याद आया, बचपन में देखा हुआ था, माँ जब पॉपकॉर्न को उसमें गरम किसी चीज में रखती थी और 2 मिनट के बाद फट 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 बाहर निकल के आते थे। मैं दंग रह गया। मैंने कहा बेटा यार, मुझे बाकी सब तो आते हैं, पर ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों चलता है मुझे नहीं पता। उसने कहा बाप जी आपको भी पता लग जाएगा, कल आप खुद भी गरम तवे पर बैठ के देख लेना, पता लग जाएगा क्यों उछलता है। क्या कहा? खुद ही गरम तवे पर बैठकर देख लेना तो पता लग जाएगा पॉपकॉर्न क्यों चलता है। बच्चा तो चला गया, पर हम सब लोगों के लिए जीवन का एक महान पाठ, जिसे आप हंसी में, सहज मजाक में उस बच्चे की बात को ले लो, पर उसकी बात में कितना दम है। और वो ये है कि जैसे गरम तवे पर पॉपकॉर्न उछलता है, वैसे जिसका नेचर गरम होता है, लोग उससे उछलते रहते हैं। कोई उसके पास आना, कोई उससे मिलना, कोई उससे जुलना, लोग सोचते हैं कौन माथा फोड़ी करे, कौन छाती को ठोकर, कौन से, अरे यार वो तो है ही, उससे माथा मत लगाओ। यानी घर के लोग भी उससे बचना चाहते हैं। अगर तुम टेढ़े स्वभाव के हो तो घरवाली भी दूर रहना चाहती है, और मीठे स्वभाव के हो तो पड़ोसन भी है। अपने पति से कहते हैं, देखो वो बगल वाले भाई, मेरी बात को आप पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं? वो कहते हैं देखो बगल वाले भाई साहब है ना, कितना अच्छा नेचर है, एक तुम हो। अच्छा नेचर तो सब जगह है, सम्मान पाता है। देखो ये गलतियां तो सबसे होती है, पर मैं क्षमा दुकड़म, आई एम सॉरी। मैं तो कहूंगा रोज जब बेडरूम में जाओ ना, उससे पहले जो और आपके साथ बेडरूम में जाता या जाती है, उसको पहले कह दो सॉरी, मैं क्षमा दुगणम। वो क्या मतलब? क्या नहीं, बस दिन भर में कोई मेरे बोल चाल वचन से आपको किंचित मात्र भी ठेस पहुंची हो, मेरे मन से, वचन से, काया से, बोल से, चाल से, व्यवहार से, क्रिया से, कर्म से, किसी भी प्रकार रूप से अगर आपके अंतर्मन को लेश मात्र भी ठेस पहुंची हो, है मन को बड़ा करना, मैं क्षमा दुगणम। आज भी करो, मंडे को भी करो, संडे को भी करो, सोमवार को भी करो, मंगलवार को भी करो, बुधवार को करो, गुरुवार को करो, शुक्रवार को करो, शनिवार को करो, रविवार को भी छुट्टी मत करो, उस दिन भी बोल दो। और इसका मीठा मधुर परिणाम देखो। अब जैसे ही झुककर अदब पूर्वक आंख नीचे करके सॉरी कहकर आप बेडरूम में जाएंगे ना, उनके चेहरे पर भी मुस्कान होगी, आपके चेहरे पर भी मुस्कान होगी। और नहीं तो मुंह फुलाकर क्या पाया इंसान ने? बताओ। इडली तो अपन से फूलती नहीं, खमण ढोकड़े फूलते नहीं, चेहरा फुला लेते हैं लोग 1 मिनट में, है ना?
मुंह फुलाकर क्या पाया आज तक आदमी ने? मुंह फुलाकर, मुस्कुराकर जिंदगी में मिठास और प्रेम घुलता है। मुंह फुलाकर दुनिया में आज तक किसी भी आदमी को कुछ नहीं मिलता है। चाकू से ज्यादा ताकतवर छुरा होता है ना, और छुरे से ज्यादा ताकतवर तलवार होती है, और तलवार से ज्यादा ताकतवर बंदूक होती है, और बंदूक से ज्यादा ताकतवर बोलो 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 बम का गोला होता है, और उससे ज्यादा ताकतवर परमाणु बम होता है। पर उससे भी ज्यादा ताकतवर आदमी का प्रेम होता है, जो लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है। जिस चीज को हम छुरे से नहीं जीत सकते, तलवार से नहीं जीत सकते, पिस्तौल की गोली से नहीं जीत सकते, बम से नहीं जीत सकते, उसे हम अपने मीठे मधुर व्यवहार से जीत सकते हैं। तो आज सारे साधक भाई बहन अपने आप के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं। हम जब भी घर में तनाव का वातावरण बनेगा, मैं अपना दिल को बड़ा करूंगी और पहले मैं सॉरी कहूंगी। सारे भाई ये संकल्प ले लें। अगर बच्चे से भी गलती हो गई है और घर में तनाव का वातावरण बन गया है, बेटा आई एम सॉरी है, मन को हल्का कर लो। सॉरी कहने वाला कभी छोटा नहीं होता। सॉरी कहने वाला समाधान के मंत्र तलाशने में सफल हो जाता है। अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रण करना चाहते हैं तो मैं छोटे छोटे 2, 4, 5, 10 नुस्खे आपके जीवन में जोड़ रहा हूं इस भावना के साथ, क्योंकि इससे अगर आप समय रहते जीत लेंगे ना। देखो, बाकी सब धर्म की बातें छोड़ भी दो कि अगर एक साधु ने एक बार गुस्सा किया, जो मासख्यमण का तपस्या करने वाला संत था, और उसने जीवन में एक बार गुस्सा किया तो मरकर क्या बना? चंडकौशिक सांप बन गया। मेरे भाई, ये इतिहास की बातें हैं कि एक बार क्रोध करने से आदमी को कितने दुष्परिणाम मिले। पर आप अपनी खुद की जिंदगी में देख लो, एक दिन जब आप एक बार गुस्सा करते हैं, गुस्सा 2 नुकसान करता है। बच्चों का दिमाग कमजोर करता है और बड़ों का भाग्य कमजोर करता है। क्या क्या? बच्चों का, जो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, गुस्सैल है, समझ लो धीरे धीरे ये क्लास तो पार करेगा पर दिमाग इसका कमजोर होता जाएगा। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल है वो अपने कैरियर को कभी भी नहीं बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका भाग्य, ये जो हमारे हाथ की भाग्य रेखा होती है, जो शनि माउंट की तरफ जाती है, इंसान की भुजबंद से शनि माउंट की तरफ भाग्य रेखा जाती है। इस भाग्य रेखा को काटने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो शनि की नहीं, दुश्मनी की होती है। शनि की भूमिका नहीं होती हमारी भाग्य रेखा को काटने में। मेरे भाई, 3 चीजें आदमी के लिए बचकर रहे तो ठीक है। भाग्य में शनि, बोल लो, भाग्य में शनि, जेब में मनी, और दिमाग, रिश्तों में दुश्मनी और दिमाग में मनी। ये जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है। एक प्यारी सी घटना कहकर फिर आपको जीवन के मंत्र देता हूं। कहते हैं एक बादशाह बहुत दैवीय प्रकृति का था, शांत प्रकृति का था। इतनी दैवीय प्रकृति के थे कि पूरे नगर के लोग उन्हें अपने नगर का देवता समझते थे। केवल राजा ही नहीं, लोग कहते थे हमारे नगर का देवता है, ये भगवान तुल्य है। लोग उसे इतना मोहब्बत, इतनी प्रेम करते थे क्योंकि वो सबकी भलाई का काम करता, सबसे प्रेम मिठास से मिलता जुलता, गरीब से गरीब आदमी और सामान्य से सामान्य नागरिक के साथ भी वो बहुत मीठा मधुर व्यवहार रखता। पर संयोग की बात, उन बादशाह का जो बेटा था वो 1 नंबर का उडंडी, वो 1 नंबर का अहंकारी, वो 1 नंबर का गुस्सैल। इतना ज्यादा अहंकार उसके जीवन में जिसकी हद नहीं। कोई छोटा सा एक शब्द बोल दे कि बस वो तो आग बबूला हो, मतलब वो अपने पिता को भी नहीं छोड़ता था। इतना भयंकर गुस्सैल हो जाता है। कभी कभी अमृत के पात्र में से भी जहर आ जाता है। आ गया तो आ गया। राजा बहुत कोशिश करता, वो बादशाह बहुत उसे समझाता, पर उसको तो सुधरने का नाम ही नहीं। एक दिन वो शहजादा, बादशाह का बेटा, नगर में घूमने के लिए गया और किसी ऑफिसर के बच्चे के मुंह से वो पहचान नहीं पाया कि राजकुमार है। उसके टक्कर लगी और उस बच्चे ने उस बादशाह के बच्चे को 5-7 गाड़ियां ठोक दी, एक पर एक गाड़ियां ठोक दी। और जैसे उस शहजादे ने गालियां ठोकी, वो उसको सुनी,
उस बच्चे ने जैसे शहजादे पर गालियां ठोकी, उसने सुनी, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आया सीधा राजसभा में और आते ही अपने राजा, अपने बादशाह के सामने चिल्लाते हुए बोलने लगा, अरे वो आपके ऑफिसर के बच्चे ने मुझे भरे बाजार में गाली निकाली है, उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दो कि आने वाला 100 साल तक भी याद रखे। पिता ने कहा, बेटा तू ही बता दे। मुझे नहीं पता पापा, बस सजा ऐसी होनी चाहिए कि 100 साल तक पूरा शहर याद रखे कि बादशाह के बच्चे को गाली निकालने की क्या सजा होती। बादशाह ने सभासदों से कहा, भाई बताओ। पहले ने कहा उसकी जबान काट दो, दूसरे ने कहा उसको देश निकाला दे दो, तीसरे ने कहा उसका बाप भी ऐसा ही है, दोनों को गांव से निकालो, चौथे ने कहा इससे क्या होगा, उसको फांसी की सजा दे दो, किसी ने कहा उसको तेजाब पिला दो उसके मुंह में। सब अलग 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 तरह की सजाएं सुना रहे थे। राजा सबको सुन रहा था और सुन सुनकर उसका मन बड़ा भारी हो रहा था कि लोग कितने नादान होते हैं, क्या क्या सजाएं सुना रहे हैं। जब सब बोलकर चुप हो गए तो पास में खड़े शहजादे के सिर पर हाथ फेरते हुए बादशाह ने कहा, बेटा अब तू ही बता, ये सब की बातें तूने सुन ली है, अब तू ही बता दे, तू जो कहे वो तेरी खुशी के लिए मैं कर दूंगा, उस बच्चे को क्या सजा दिया। उसने कहा, पापा मुझे नहीं पता, बताया ना महाराज मैंने, आप वो बड़ी से बड़ी सजा दो कि 100 साल तक ये शहर याद रखे बस। तो बादशाह ने कहा, बेटा जबान काटेंगे तो लोग 10 साल में भूल जाएंगे, ठीक है सजा हो गई। क्या फिर क्या फांसी पे लटकाएंगे तो लोग 20 साल में भूल जाएंगे, क्या फिर क्या पूरे परिवार को देश निकाला देंगे तो भी लोग 25 साल में भूल जाएंगे। मुझे नहीं पता, बस मैं चाहता हूं ऐसी सजा दी जाए कि 100 साल तक पूरा शहर याद रखे। बादशाह अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू तो कहता है 100 साल तक याद रखे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि 1000 साल तक लोग याद रखेंगे। तू तो कहता है ऐसी सजा दो कि 100 साल तक लोग याद रखें, पर मैं बताता हूं तुझे, अब तू उसे ऐसी सजा दे कि 1000 साल तक लोग याद रखेंगे। कहा, बोलो क्या करूं। कहा, बस तू एक काम कर, तो उसे माफ कर दे, 1000 साल तक लोग तुझे याद करेंगे। 1000 साल बाद भी अगर कोई संत अपना प्रवचन दे रहे होंगे ना, तो उस इतिहास की कहानियों को बताते हुए तेरे नाम पर यह कहानी जरूर कहेंगे कि वो इतना महान शहजादा था जिसने अपने ऑफिसर के बच्चे की गलती को भी माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। मैं आपको यही तो जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। अगर हम ये विवेक अपने जीवन में ले आते हैं, मेरे भाई, भगवान ने हमारी जिंदगी बहुत खुशियों की, हमारे जीवन की झोली को बहुत खुशियों से भरा है। आपको अच्छी धर्म पत्नी दी, आप खुशियों से जी सकें, संतान दी, खुशियों से जी सकें, फ्लैट दिया, प्लॉट दिया, मकान दिया, बैंक बैलेंस दिया, धन दिया, गाड़ी दी, जमीन जायदाद दी, सुंदर चेहरा दिया, क्या आप खुशियों से जिंदगी जी सकें। पर एक चीज हमारी रह गई और वो है हम अपने दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत भारभूत जिंदगी बन जाती है। मेरे भाई, अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो जहां बैठे वहां झपकी मार लो। अगर आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो जोधपुर शहर या और किसी शहर में आप हैं तो वहां के किलों को, वहां के उम्मेद पैलेस को, वहां के नगर की भव्य इमारतों को देखकर आ जाएं, घूम फिर कर आ जाएं। अगर आप 1 सप्ताह की छुट्टी चाहते हैं तो किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं। अगर आप 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो किसी से शादी कर लें। अगर आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो किसी अमीर आदमी के गोद चले जाएं। पर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को सॉफ्ट बना लें। बस जीवन भर अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आप मरने से पहले अपने घर को स्वर्ग का माहौल देना चाहते हैं, घर को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, घर में स्वर्ग का सुकून लेना चाहते हैं, घर को नरक बनाने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो आदमी के गुस्से की होती है, चाहे वो बाप का गुस्सा हो, चाहे वो बेटे का गुस्सा हो। अच्छा, मुझे इतना सा बताओ, जब किसी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आते हैं तो वो कौन सा पोज बनाकर जाती है? मुंह फुलाकर या मुस्कुराकर? जब आपका फोटो खिंच रहा होता है मोबाइल में, आपके पास कैमरा था ना बेटा, लाओ इनका फोटो खींचो, देखते हैं ये कौन सा पोज बनाते हैं। चलो देखता हूं, फोटो लो, फोटो देख, पता तो लगे ना कौन सा पोज बना रहे हैं। देखा सबके मुंह थोड़े खुल रहे हैं, होठ खुल रहे हैं, थोड़ी मुस्कान आ रही है चेहरे पर, क्योंकि उनको पता है हमारा क्या उतरने वाला है,
फोटो उतरने वाला है। मैं इतना सा बात आपको पूछूं कि जब हम 1 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है, अगर हम हर सेकंड मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। सोचो, पल भर मुस्कुराते हैं, कितने भर, पल भर हम मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा सुंदर आता है, अगर हम हर पल मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। छोटे छोटे मंत्र अब जीवन के साथ लो कि मैं कौन कौन सी बातें जीवन से जोड़ूं कि मेरी जिंदगी बहुत मीठी मधुर आनंद भरी बन जाए। नंबर 1, हर इंसान के लिए पहली बात दिमाग में ले लो, और वो है छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दो। दिमाग में ले लो, छोटी मोटी किसी से गलती हो जाए, टोका टोकी की आदत बंद कर लो। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो आप बहू को टोको, पर हर बात पर आप टोकेंगे तो इससे तनाव पैदा होगा, इससे आपसी दूरियां पैदा होगी। अगर छोटी मोटी कोई बात हो गई है, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, बोल दिया, हो गया, कह दिया। मेरे भाई एक बात याद रखना, सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल तो मिल ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। बिना धूल की सड़क नहीं मिलती तो बिना भूल का इंसान कैसे मिलेगा। भूल संभव है, मुझसे भी गलती होना संभव है, आपसे भी गलती होना संभव है, पर नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, हो गया।